जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है लघुगुणक। तो लघुगुणक करने से पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज यानी नियम देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले log a की पावर n बराबर x हो तो उसे संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, ये जो x है ये घात हो जाती है, यानी a की पावर x इजिकल टू n। तो आप log को इस टाइप से लिख लेंगे। इसके बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल, log 1 का मान किसी भी आधार पर शून्य होता है। कहने का मतलब है log 1 का जो मान होगा वो आधार कोई भी हो उस पे क्या होगा? 0 होगा। जैसे log 1 लिखोगे तब भी 0 होगा, log b की पावर 1 लिखा जब भी क्या होगा? 0। जैसे log 2 और इस पे 1 है, इसका मतलब ये भी 0 है। log 5 की पावर 5 1 है, यानी इसका बेस है, यानी आधार है, आधार पर क्या है? 1 है, तो इसका मतलब कितना होगा? 0। log 7 इस पे 1 है तो तब भी क्या होगा? 0। समझ में आ रही है बात? इसका सेकंड इसका रूल क्या है? इंपॉर्टेंट है ये दोनों रूल। किसी भी संख्या के log का मान 1 होता है, यानी कोई भी log हो उसका मान 1 कब होगा? यदि, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि उसका आधार भी वही संख्या हो। कहने का मतलब है यदि आधार वही संख्या होगी, यानी आधार भी वही संख्या हो और संख्या भी वही हो, तो उसका क्या हो जाएगा? मान 1 हो जाएगा। जैसे log a और इसकी पावर a है, इसका मतलब क्या होगा? 1। log b पे b है बराबर कितना होगा? 1। ऐसे ही log 2 और इस पे भी कितना है? 2 इजिकल टू कितना होगा? 1। अब बात आती है, यह इसका होता है आधार, यह इसका आधार है और यह क्या है? संख्या। तो उसने क्या कहा समझने की कोशिश करेंगे। यदि उसका आधार वही संख्या हो, देखिए इसका आधार 2 है और 2 ही क्या है? ये संख्या है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझ में आई बात? अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ये कह रहा है यदि इसका आधार कोई भी हो, देखिए इसका आधार कितना है? आधार है इसका 2 और इस पर कितना? 1, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। ऐसे ही log 5 की पावर 1 बराबर कितना होगा? 0। log 7 की पावर 1 बराबर क्या होगा? 0। तो हम इस टाइप से करेंगे। चलिए इसके कुछ रूल्स और। देखिए, सबसे पहला इसका एक नियम, log a b c अगर मल्टीप्लाई में हो, यानी log हो और वो सारे जितने भी पद हों a b c, यानी वो मल्टीप्लाई में, तो इसे लिख सकते हैं हम log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए मैं यहीं पर आपको समझा दूं। जैसे log 2 गुणा 3 गुणा 5 हो तो हम इसको लिखेंगे log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। जैसे log a है, log b और log कितना होगा? c। इसका मतलब है यदि मल्टीप्लाई में है तो हम इस टाइप से लिखेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात है log n और इसकी पावर a हो तो ये log जो होता है, ये log जो होता है अपनी पावर को आगे फेंक देता है। तो कहने का मतलब है कि a पहले आ जाएगा और log कितना हो जाएगा? log a कितना बच जाएगा? n। तो इस पर एक क्वेश्चन देखें तो कैसे होगा। जैसे log 5 की पावर 3 आ जाए तो ये देखिए ये 3 है, 3 को log कहां फेंकेगा? आगे, यानी 3 आगे आ जाएगा और log कितना हो जाएगा? ये 5। समझ में आ रही है बात? इसके बाद थर्ड है, अगर log a अपॉन कितना हो? b हो, तो इसे करते हैं log a माइनस log b।
कहने का मतलब है ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे। लॉग अगर यहाँ 3/5 हो तो क्या मैं इसको इस मेथड के अनुसार लिख सकता हूँ, लॉग 3 माइनस के लॉग 5। तो मैंने आपको ये 3 रूल बताए, इन 3 रूलों पे और 2 ये 5, इस पे सारा लॉग खत्म है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, कहीं जाना नहीं है और क्वेश्चन को करना है। चलिए, अब तक तो हमने इसके नियम पढ़े, रूल पढ़े, अब आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है log 8 का मान होगा 3 log 2, 4 log 2, log 5 या 0। सबसे पहली बात, हमें 8 के टुकड़े करने पड़ेंगे। 8 के टुकड़े हम कितने टाइप से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम अगर इसका सॉल्यूशन करें तो क्या करेंगे, log 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, या log 1 पावर 2 3, यानी मैं कर सकता हूं 2 की पावर 3। तो मैंने आपको एक रूल बताया, मैंने आपको नियम बताया कि यदि log a हो और इस पर क्या हो कोई, यानी n हो और उस पर कोई पावर a हो तो a आगे आ जाएगा और log कितना हो जाएगा, ये n। तो इसी के अनुसार हम इसको क्या करेंगे, 3 तो आ जाएगा आगे और log कितना हो जाएगा ये भैया, log 2। ये हो गया आंसर। तो इसमें है कोई ऐसा आंसर, है पहला ऑप्शन। एक बार और समझेंगे। पहले आप 8 के क्या करेंगे टुकड़े, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो 2 को मैंने कितनी बार कर दिया, 3 बार। ये जो 3 होगा वो log से कहां जाएगा, आगे, और log कितना हो जाएगा 2। ये आपका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख रहे होंगे सारे प्लस में है। तो मैंने आपको एक रूल बताया, मैंने आपको रूल बताया कि log ए बी सी बराबर होता है log a प्लस log b प्लस log c। विद इन 15 सेकेंड में क्वेश्चन कर सकते हैं आप। देखिए इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, log प्लस में है तो 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 या 15 पर 15 दूनी 30, log कितना हो जाएगा ये 30। तो log 30 कहीं आ रहा है, आप देखेंगे है कहीं log 30, log 30 पहला ऑप्शन। तो कहने का मतलब है जब तक आपको रूल ना पते होंगे तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट, दोनों ही आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आए हैं तो इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। पहली बात देखिए, log 125 माइनस है log 5। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, log a माइनस log b होता है, log a ऊपर आ जाएगा और b आ जाएगा नीचे। इसका मतलब है कि a वाला जो आगे होगा वो ऊपर पहुंचेगा और जो पीछे है वो कहां आएगा, नीचे। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, log 125 बटे log कितना, सॉरी यहां ये 25 है, log कितना है 25। तो अब इसको हम काटेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 25 25 पंजे 125। तो इसकी वैल्यू होगी log 5। कितना होगा, log 5। तो यहां पर बी ऑप्शन है इसका, log 5। तो कहने का मतलब है आप यहां देखेंगे log 125 माइनस log 25 है, तो आप इसको इस टाइप से करेंगे। अगर यहां प्लस होता, y देवे माइनस की जगह क्या होता, प्लस, तो रूल कौन सा लगता, मल्टीप्लाई वाला। ठीक है ना, समझ में आई बात। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए यह है log 5 की पावर 125 माइनस log 5 के पावर 25। यहां ये आधार है इसका और यहां पर ये भी क्या है इसका आधार। तो रूल तो यही लगेगा, तो हम लिख सकते हैं इसे log 5 की पावर 125 और बटे 25। ठीक है, अब 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, log 5 की पावर 5
यानी आधार, और आधार पर ही क्या है, संख्या, और संख्या भी क्या ही है, वही। इसका मतलब मैंने आपको रूल बताया था नंबर 3 वाला कि यदि किसी का आधार वही संख्या हो, यानी संख्या और आधार भी वही है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। कितनी हो जाती है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया, 1। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, सी। तो समझ में आई आपके बात। इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, log 5। यहां अगर बेस आधार होता 5 तो यहां भी इसकी वैल्यू कितनी होती, 1 होती। मगर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। log a की पावर x स्क्वायर माइनस log a की पावर x स्क्वायर का मान होगा a 0, b log 2, c log 3, log 5। देखिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, एक बार